Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. Well, that was the best 2009 had to offer. But now it's time to move on to 2010. इस साल भी कई एक्साइटिंग फिल्में आ रही हैं जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है. बड़े स्टार्स, बड़े बजट्स और बड़ी फिल्में. But the big question is, have we learned from the mistakes of 2009? To discuss more, we once again have with us Percept के Joint Managing Director, Mr. Shailendra Singh. Welcome to the show once again. Pleasure. Just goes on to say that I have my most wonderful chat with you. That's why you're back to help me out with the big debate today. So have we learned the lesson? I think so. I think 2010 would be the sort of foundation laying year, but one warning, of course, because the 6 or 7 blockbuster films that are coming from Jan to June, which are the Kites and Veer and My Name is Khan and many more, all these were again made in the years 2007 and 8 and 9, and they were priced accordingly, and they were traded off. So these are traded at high price tickets again. So they are 90 crores, 80 crores, 100 crore films. It's almost about 400 crores in total, right? Big stakes, big stakes. But I personally would personally like all of us to believe कि ये जो फिल्में आ रही हैं इस 6 महीनों में ये पास्ट है. ये हमारा फ्यूचर नहीं है, ये हमारा भविष्य नहीं है. तो हम क्या मतलब इससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि इससे कुछ बेस मत बनाए. इससे ये एक्सपेक्ट करें कि ये चलें, कस्टमर फिर से थिएटर आए और ये फिल्में कमाएं. लेकिन अगर हम इनकी कॉस्टिंग देखेंगे तो आई डोंट थिंक हमें इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेंचमार्क नहीं बन सकती. नहीं बन सकता बिकॉज क्योंकि इनके कॉस्ट अलग हैं और जिस किस्म की ट्रेडिंग हुई है वो एक हाई प्राइस पे हुई है जो कि 2008 और 2009 का दौर था जहाँ की वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था बल्कि बॉक्स ऑफिस के. तो मुझे लगता है वो एक इशू है. लेकिन बड़ी फिल्में हैं, इट विल ब्रिंग द कस्टमर बैक, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और नए नए डायरेक्टर्स, यंगस्टर्स इस बिजनेस में आ रहे हैं. आई थिंक आने वाला वक्त काफी सेक्सी होगा. सेक्सी इज क्वाइट अ वर्ड. अगर ये प्राइसिंग की बात करें जो आपने कही, जो चीज आई मीन समथिंग दैट ऑलवेज वंडर्ड इज कि ये कॉर्पोरेट्स इतनी महंगी फिल्म्स कैसे खरीदते हैं. अगर आप देखें तो ये रियलाइजेशन आ चुका है और हो चुका है. धीरे धीरे इसका रियलाइजेशन का करेक्शन होना पड़ेगा. तो पहले बॉलीवुड ने रियलाइज किया तो उनको थोड़ा आइवरी टायर से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा. ये समझना पड़ेगा कि अगर वो एक फी लेते हैं तो उसकी ओपनिंग उन्हें अपने प्रोड्यूसर को देनी पड़ेगी. अगर स्टार को ओपनिंग नहीं लगेगी तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट ROI फॉर द कस्टमर एंड फॉर द प्रोड्यूसर. तो अगर आप देखें पा में मिस्टर बच्चन हिमसेल्फ मेड अ स्टेटमेंट कि हमारी फिल्म 14 करोड़ में खत्म हो गई. तो अगर 14 करोड़ में इसमें ऑब्वियसली मिस्टर बच्चन और जूनियर बच्चन और विद्या बालन की फी नहीं है. अगर फी होती तो ये तो हम कह नहीं सकते कि मिस्टर बच्चन ने इस फिल्म में 1 करोड़ के लिए काम किया. वो तो चांस ही नहीं है. तो वो रियलाइजेशन आ गया. अक्षय कुमार जो कि बहुत ही कमर्शियल आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री के, उनको भी रियलाइजेशन आ गया. ही टर्न प्रोड्यूसर ओनली विद प्रियदर्शन. उन्हें खुद ही फिल्म बना दी और अब इंश्योर किया है कि जो उनकी फिल्म उन्हें बनाई है अभी शायद खट्टा मीठा या खट्टी मीठी जिसका नाम है, वो उन्हें 25 से 20 करोड़ में खत्म कर दी है पूरी फिल्म ऑन शेड्यूल इन 50 डेज फ्लैट आउट, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है और अपना 50 करोड़ उनमें उस पर नहीं डाला है. अगर खट्टी मीठी पे वो अपना प्राइस डाल दें तो वापस से फिल्म उतनी हो जाएगी. तो इसी तरीके से आई थिंक आवर टैलेंट शुड अंडरस्टैंड कि सिनेमा इज अ आर्ट फॉर्म. सिनेमा को वो यूज करें पॉपुलर होने के लिए और पॉपुलर होने के बाद एंडोर्समेंट, शादियां, नाच गाना, अवार्ड से पैसे कमाएं. आई थिंक इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन. शाहरुख खान ये कितने सालों से कर रहे हैं. वो खुद प्रोड्यूसर है हर फिल्म के. कभी भी अपना प्राइस फिल्म पे डालते नहीं है, इसलिए उनकी हर फिल्म सुपर हिट है. So you think that's the best strategy then? It is wise. In long term, this is the way to play. There are many opportunities for that. Television today, you can be an anchor on a TV show. You can do reality TV. There's huge amounts of way to make money. Let the cinema build your customer fan, your fan base. एंकर ऑन द टीवी शो थोड़ा रहने देते हैं. मेरी जॉब खतरे में आती है. मुझे डर लग रहा है because as you can see the number of people have become Bollywood judges and reality. I think एक दौर है, but I think TV also pretty much in a successful form of entertainment now. और दौर की बात करें तो 2009 में कुछ स्मॉल बजट्स का देखा गया था. स्मॉल बजट फिल्म्स डिड प्रीटी वेल. तो अभी क्या लगता है 2010 में क्या? आई थिंक कंटेंट पे जिस ही वक्त हम ध्यान देंगे बजट अपने आप टाइट हो जाएगा. मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि 99.9% फिल्में हमारी इंडस्ट्री में हम गाने से प्रमोट करते हैं क्योंकि हमें गाने फ्री प्ले में मिलते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ दिखा के और कुछ और बेच रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सिनेमा इज अबाउट स्टोरी टेलिंग. आई थिंक इस किस्म के चेंजेस जरूर आएंगे 2010 में. So, आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि 2009 के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप बताइए 2010 को आप कैसे मतलब how do you think the year is going to be? I think it's an year of optimism. Nothing succeeds like success. तो जो बॉलीवुड का करंट रेशियो है सक्सेस का वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, लेकिन 2010 में वो बहुत इंप्रूव होगा.
So depressing 2009 से हम बहुत ही optimistic 2010 की तरफ जा रहे हैं. And if I may use your word again, 2010 may just be sexy. Exactly. Why not? Right? Thanks again. It was a wonderful chat as usual, and I hope that you come on again and again here on the show. My pleasure. Wish you a great new year. Wonderful here to have you. Thanks.